Audio Jungle. Audio Jungle. लेकिन आपकी नाराजगी हमारे जिले के विकास को ना रोके, ये आपको चिन्हित करना पड़ेगा। व्यक्तिगत किसी से नाराज क्यों? हम अपने जिले का विकास क्यों रोके? अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी, ये हमें चिन्हित करना पड़ेगा। आज के बाद से जिन जिन गांव में पानी की टंकियां जा रही है, जहां स्वीकृत हुई है, वो सूची लेकर के मेरे कार्यकर्ता घर घर जाएं कि पहले क्या काम हुआ था, 2017 और 19 के 14 के बाद से क्या काम हुआ है, तो विषय लेकर के जाइए। आपने सही कहा दिनेश बाजपेयी जी कि हमारे पास इतनी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का नाम लेकर के अकेले जनता के बीच जाएं तो जनता नकार नहीं सकती है। अभी जिनको 5 किलो मिलता था उनको अब 10 किलो मिलने लगा है, बहुत बड़ी बात है। कल मेरे से लखनऊ से आए हुए पत्रकार पूछ रहे थे कि विपक्ष कह रहा कि प्रदेश में कुछ काम नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे मालूम है 6 घंटा इस मोहल्ले में लाइट आएगी, 6 घंटा उस मोहल्ले में आएगी, और 6 घंटे में भी 10 बार कट होगी, 2 घंटे 2.5 घंटा लाइट मिलेगी, स्थिति होती थी। आज मेरे पास कोई किसान फोन नहीं कर रहा कि दीदी नहर नहीं आ रही, ये लाइट नहीं आ रही, क्योंकि लाइट सब जा रही है, किसानों को भला हो रहा है। कल मैंने जहां विद्युत उपकेंद्र का उद्घाटन किया, मैंने वहां ये बात रखी कि किसान के खाते में सिर्फ हम पैसा के लिए नहीं भेज रहे, किसान को समय पर लाइट, समय पर बीज। अभी कुछ लोगों ने काला बाजारी करने की कोशिश की खाद पर, और वो भी पटरी पर आ गया। हमने हर दिशा पर काम किया है। अभी मेरे मंत्रालय से जमीन का स्वामित्व योजना चल रही है, जो आपस में लड़ाइयां होती है, झगड़ा होता है, किसकी जमीन है, कौन कब्जा किया ले जा रहा है, वो भी योजना चली। आपने देखा होगा ड्रोन से उसका सर्वे हुआ है, वो भी काम चल रहा है। क्योंकि जमीन नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन जितनी जमीन है, जिसका अधिकार है, उसको सुरक्षित दिया जा सकता है। वो भी काम ग्रामीण विकास मंत्रालय से, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही सोच समझ के मुझे जिम्मेदारी दी है, क्योंकि मेरी रुचि गांव के विकास में है, मेरी रुचि गरीब के उत्थान में है, मेरी रुचि शिक्षा के क्षेत्र में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विषय दिया, गांव के गरीब को भोजन मिल सके, गांव के व्यक्ति को शिक्षा अच्छी मिल सके, गांव के व्यक्ति को लाइट मिल सके, यही तो लोगों को चाहिए ना, स्वास्थ्य अच्छा मिल सके। तो फतेहपुर में कोई भी पैरा लाए, उसका अनुपालन जरूर करते रहिएगा, लेकिन हमने अपनी इतनी मजबूती जिले में कर ली है कि हम उससे भी निपट लेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, और आप सबको शुभकामना देती हूँ कि आप स्वस्थ रहिए। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कैसा भी वायरल हो, देश के व्यक्तियों को बचाए और हमारे फतेहपुर की जनता को बचाए, ईश्वर से ये प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपकी नाराजगी हमारे जिले के विकास को ना रोके, ये आपको चिन्हित करना पड़ेगा। व्यक्तिगत किसी से नाराज क्यों? हम अपने जिले का विकास क्यों रोके? अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी, ये हमें चिन्हित करना पड़ेगा। आज के बाद से जिन जिन गांव में पानी की टंकियां जा रही है, जहां स्वीकृत हुई है, वो सूची लेकर के मेरे कार्यकर्ता घर घर जाएं कि पहले क्या काम हुआ था, 2017 और 19 के 14 के बाद से क्या काम हुआ है, तो विषय लेकर के जाइए। आपने सही कहा दिनेश बाजपेयी जी कि हमारे पास इतनी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का नाम लेकर के अकेले जनता के बीच जाएं तो जनता नकार नहीं सकती है। अभी जिनको 5 किलो मिलता था उनको अब 10 किलो मिलने लगा है, बहुत बड़ी बात है। कल मेरे से लखनऊ से आए हुए पत्रकार पूछ रहे थे कि विपक्ष कह रहा कि प्रदेश में कुछ काम नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे मालूम है 6 घंटा इस मोहल्ले में लाइट आएगी, 6 घंटा उस मोहल्ले में आएगी, और 6 घंटे में भी 10 बार कट होगी, 2 घंटे 2.5 घंटा लाइट मिलेगी, स्थिति होती थी। आज मेरे पास कोई किसान फोन नहीं कर रहा
कि दीदी नहर नहीं आ रही, ये लाइट नहीं आ रही, क्योंकि लाइट सब चाह रही है, किसानों को भला हो रहा है। कल मैंने जहाँ विद्युत उपकेंद्र का उद्घाटन किया, मैंने वहां ये बात रखी कि किसान के खाते में सिर्फ हम पैसा के लिए नहीं भेज रहे, किसान को समय पर लाइट, समय पर बीज। अभी कुछ लोगों ने काला बाजारी करने की कोशिश की खाद पर, और वो भी पटरी पर आ गया। हमने हर दिशा पर काम किया है। अभी मेरे मंत्रालय से जमीन का स्वामित्व योजना चल रही है, जो आपस में लड़ाइयां होती है, झगड़ा होता है, किसकी जमीन है, कौन कब्जा किया ले जा रहा है, वो भी योजना चली। आपने देखा होगा ड्रोन से उसका सर्वे हुआ है, वो भी काम चल रहा है। क्योंकि जमीन नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन जितनी जमीन है, जिसका अधिकार है, उसको सुरक्षित दिया जा सकता है। वो भी काम ग्रामीण विकास मंत्रालय से, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही सोच समझ के मुझे जिम्मेदारी दी है। क्योंकि मेरी रुचि गांव के विकास में है, मेरी रुचि गरीब के उत्थान में है, मेरी रुचि शिक्षा के क्षेत्र में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विषय दिया, गांव के गरीब को भोजन मिल सके, गांव के व्यक्ति को शिक्षा अच्छी मिल सके, गांव के व्यक्ति को लाइट मिल सके, यही तो लोगों को चाहिए ना, स्वास्थ्य अच्छा मिल सके। तो फतेहपुर में कोई भी बैरा लाए, उसका अनुपालन जरूर करते रहिएगा। लेकिन हमने अपनी इतनी मजबूती जिले में कर ली है कि हम उससे भी निपट लेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, और आप सबको शुभकामना देती हूँ कि आप स्वस्थ रहिए। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कैसा भी वायरल हो, देश के व्यक्तियों को बचाए और हमारे फतेहपुर की जनता को बचाए। ईश्वर से ही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।